नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मैच कराने को। मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मैच कर सके। तब तक ग्रेजुएशन नहीं हो जाती तब तक उसके खर्चे उठाते रहते हैं। कई माँ बाप तो हद दानवीर होते हैं। हमारे देश में एक अजीब सी परंपरा है। यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों के 10वीं तक तो खर्चे उठाते ही हैं, 10वीं के बाद भी 11वीं 12वीं और जब तक ग्रेजुएशन नहीं हो जाती तब तक उसके खर्चे उठाते रहते हैं। कई माँ बाप तो हद दानवीर होते हैं, जब तक बच्चे की जॉब नहीं लग जाती तब तक वो उसके खर्चे उठाते हैं और इस चक्कर में बच्चे बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर बाहर के जैसा नहीं होता। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज और अच्छी कंट्रीज में बच्चे अपना पार्ट टाइम जॉब करके और मेहनत करके 10वीं के बाद से अपने खर्चे खुद उठाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के बच्चे माँ बाप के पैसों पर तो अपना हक समझते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें पैदा किसने किया, इन्होंने, तो हमारे खर्चे भी यही उठाएंगे, ये तो इनकी जिम्मेदारी है। हद तो तब हो जाती कि जिस चीज के लिए आपके खर्चे उठाए जा रहे हैं कम से कम वो काम तो करो, अपने सपनों को पूरा तो करो, अपने पांव पर खड़े होने के लिए मेहनत तो करो। लेकिन नहीं, ये भी वो लोग नहीं करते। ज्यादातर यूथ का कोई एम, कोई लक्ष्य नहीं है और ऐसे बच्चे फाइनली ठोकर खा के ही समझते हैं। ऐसे ही एक लड़के को उसके फादर ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। खुद तो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए बेटे के सपनों और जिद को देखते हुए उन्होंने लोन लिया और उसे बाहर भेज दिया। कुछ दिनों तक तो ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद बेटा ये भूल गया कि वो लड़कर और लोन लेके बाहर पढ़ने आया है। इसके बाद लड़के को हवा लग गई और पढ़ाई और लक्ष्य से उसका पूरी तरह से ध्यान हट गया। फालतू घूमने और लड़कियों के पीछे भागने में ज़्यादा ध्यान रहता था। बड़े शहर की हवा लगने की वजह से वो बिगड़ने लगा था। इसी वजह से एक बार उसकी बैग तक लगते लगते बची थी, फिर भी वो नहीं संभला। पर एक दिन जब वो एक होटल में रात को खाना खाने के लिए पहुंचा तो खाना ऑर्डर करने के बाद वहां पर सामने एक टेबल पर देखने लगा जहां पर एक फैमिली खाना खा रही थी। उस फैमिली में एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल थी, उसकी बूढ़ी माँ और उसके पिता तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। वो अपना खाना ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके थे। अब वेटर बिल लेके आया तो हिसाब से बिल बेटे को चुकाना चाहिए था। इतना बड़ा हो चुका है, इतना तो वो कर ही सकता है। लेकिन वहां जो भी हुआ वो हैरान कर देने वाला था। उसने देखा कि बिल आने पर उस बेटे ने बिल को देखा ही नहीं और पानी पी रहा था। पिताजी भी अपना खाना फिनिश कर रहे थे और उन्होंने भी बिल को इग्नोर कर दिया। और तब उस लड़के की बूढ़ी माँ उठकर काउंटर पर गई और बिल दिया। अब जो लड़का उस फैमिली को देख रहा था उसे मानो इसमें अपना फ्यूचर नजर आने लगा। उसने ये सोचा कि अगर मैं भी ऐसा ही करता गया और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो एक दिन मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी कि मैं अपने माँ बाप को एक अच्छे होटल में खाना तक नहीं खिला पाऊंगा। तब वो लड़का जागा और उसके बाद उसने अपनी सारी खराब आदतें छोड़ दी, अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में आते आते उसने ठान लिया था कि अब वो घर से एक भी पैसा नहीं मांगेगा। अपना रास्ता उसने खुद चुना, मेहनत करता गया और यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा। और आज उस लड़के का यूट्यूब शॉर्ट्स का दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है और 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और आज ऊपर वाले की दुआ से कामयाब होकर वो लड़का आपके सामने खड़ा होकर अपनी कहानी सुना रहा है। जी हाँ गाइस, वो मेरी ही कहानी है। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि जो गलती मैंने की वो आप करें। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अपने माँ बाप की परवरिश और उनके पैसों को कभी भी ग्रांटेड मत लीजिएगा। वो आपकी फीसें भर रहे हैं, आपके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इसलिए इस चीज को समझें और खूब मेहनत करें और कुछ करके दिखाएं। और हाँ, अगर ये काम आप खुद के पैसों से करना चाहते हैं, यानी कि पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस खुद भर के अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा काम आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।